गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पूरा एंड तक देखना। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलता रहे। आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। जैसे आप आओगे तो यहाँ पे ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन में हमें आना है। ठीक है, तो जैसे आप आओगे यहाँ पे देख सकते हो लिखा है मॉक टेस्ट शेड्यूल एंड अपडेटेड गाइडलाइंस पब्लिश, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे आपका अपडेट आया है, तो डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख ही सकते हो लिखा है अपडेटेड गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में, तो जो आपका गाइडलाइंस दिया गया था पहले उसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन 2021 गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो आपका सेलियन फीचर्स हो गया, मतलब जो फीचर्स हो टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन का यहाँ पे दिया गया। तो नंबर 1 पर में लिखा, आपको पता है जो एग्जामिनेशन होगा ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन होगा, जो आपका ऑनलाइन में होने वाला है। ठीक है, क्वालिटी पता है कि इस बार कुछ भी आपका जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन नहीं होने वाला है, जो भी आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन में होगा। ठीक है, तो यही पे लिखा गया जो आपका प्रोसेस हो गया, जैसे डाउनलोडिंग हो गया, अपलोडिंग हो गया, सभी चीजें आपका ऑनलाइन में होने वाला है। ठीक है, नंबर 3 में लिखा गया है स्टूडेंट्स को इक्विप करने का जो आपका सफिशिएंट नेटवर्क हो गया, जो भी आपका नेट पैक हो गया, डाटा पैक हो गया, आपका नेट को कनेक्शन को अच्छे से देखना है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द यूनिवर्सिटी विल नॉट एंटरटेन एनी कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड, जो आपको पहले बताया था, यहाँ पे वही पॉइंट्स है, तो मैं आपको बस इन शॉर्टली मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर 4 में लिखा है, जैसे आपको पता है प्रैक्टिस टेस्ट मतलब एक मॉक टेस्ट आपके लिए रखा जाएगा, जो आपको ऑलरेडी पता ही है। डेट आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था 18 एंड 19 जून 2021 को जो मॉक टेस्ट हो गया 5th सेमेस्टर का, वो कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया स्टूडेंट को स्ट्रांगली एडवाइस किया गया विजिट करने के लिए प्रैक्टिस OTB पोर्टल। जैसे आपको मॉक टेस्ट होगा उसमें आपको जरूर पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया, ताकि जो भी प्रोसेस हो गया आपको फेमिलियर हो जाओगे। ठीक है, लिखा ऑन द डे ऑफ द OTB, तो यहाँ नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया स्टूडेंट्स को लॉग इन करना पड़ेगा एग्जामिनेशन पोर्टल में, जो भी आपका GU का रजिस्ट्रेशन मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर हो, देख के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो देख सकते हो रेड कलर में जो लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है जो आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड किया था, मतलब जो आपने मोबाइल नंबर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पे या फिर IUMS पोर्टल पे आपने दिया हुआ है, वो नंबर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो IUMS पोर्टल या फिर GU पोर्टल आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही नंबर जब आप एग्जामिनेशन टाइम पे लॉग इन करोगे तो वही नंबर आप देना। ठीक है, तो मान लो कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो अगर आपका भी एक्टिव ना हो या फिर आप यूज ना भी कर रहे हो तभी कोई बात नहीं। ठीक है, आप वही सेम नंबर यूज करना जो आप IUMS पोर्टल पे जहाँ पे आपने दिए हुए हो रजिस्टर्ड नंबर, वही नंबर आप यूज करना एग्जामिनेशन का लॉगिन के टाइम। ठीक है, जो नंबर है जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उसमें कोई भी इस बार OTP नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को जितना भी डाउट सा कि OTP आएगा कि नहीं आएगा, तो यही पे क्लियरली लिखा गया। पॉज कर लो एक बार वीडियो को और आप खुद भी एक बार पढ़ लो। ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाए। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया शॉर्टली। ठीक है, पॉज करके ये लाइन जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये पॉज करके पढ़ लो। ठीक है, नंबर 2 में लिखा है स्टूडेंट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर, आपका जो भी आप डिवाइस यूज करो वहां से वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अपना एग्जामिनेशन दोगे। नंबर 3 पॉइंट में लिखा है स्टूडेंट्स को A4 साइज पेपर में लिखना है, जो आपको ऑलरेडी पता ही है, प्रीवियस में आपका वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, यहाँ पे वही पॉइंट्स लिखा गया है। उसके नंबर 4 में लिखा है नोट करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा PDF फॉर्मेट में, जो आपको ऑलरेडी पता है होगा। ठीक है, नंबर 5 में लिखा है जैसे आपका एग्जामिनेशन खत्म होता है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो आपका PDF फाइल बना है उसको आपके एग्जामिनेशन पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा मतलब ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन का, वो अवेलेबल हो जाए डाउनलोडिंग के लिए पोर्टल में 30 मिनट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का 30 मिनट्स पहले आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। अपलोडिंग हो गया मतलब आंसर्स को अपलोड करोगे, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, जो PDF आप बनाओगे उसको आप अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आपका अपलोडिंग टाइम यहाँ पे देख ही सकते हो, आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द अपलोड फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अंटिल 1 आवर एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे आपका मान लो जो आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, मतलब मान लो 9 AM को स्टार्ट हुआ और 12 AM तक चला। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका अवेलेबल कर दिया जाएगा 8 AM को। ठीक है, और आपका जो अपलोडिंग विंडो होगा मतलब जो अपलोडिंग होगा वो आपको ओपन कर जाएगा फ्रॉम 9:30 AM से। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल कह रहा हूँ। ठीक है, और आपका ओपन रहेगा टिल 1 PM। ठीक है, बस यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, आप उस हिसाब से आप टाइम को जरूर समझ सकते हो। ठीक है, लिमिट जो आपको पता है PDF जो में होना चाहिए और आपको कन्वर्ट करना है, जो भी PDF में आप स्कैन करोगे पेजेस को उसको सिंगल PDF में कन्वर्ट करना है, जो आप PDF का ऐप यूज करोगे उससे। ठीक है, और जब का मैक्सिमम लिमिट है आपको ऑलरेडी पता है 5 MB तक होना पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 MB से ज्यादा हो गया तो अपलोड में प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। नंबर 3 में लिखा है जैसे आप एक बार अपलोड कर दे तो अपने आंसर शीट्स को जो PDF में कन्वर्ट करो, तो अपलोड करने के बाद आप वापस से अपलोड नहीं कर सकते हो। जब भी अपलोड करोगे ध्यान से करना, अच्छे से चेक करके PDF को कन्वर्ट करके 5 MB के नीचे अपलोड करना। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा गया है। PDF इंस्ट्रक्शंस कैसे आपको कन्वर्ट करना है PDF को, ऑलरेडी आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया था, आप जरूर जाके देख लेना। ठीक है, अगर आप अच्छे से PDF को कन्वर्ट करते हो तो आपका PDF 2 MB तक भी बन जाता है। ठीक है, तो जब PDF बनाओगे तो उसको आप
अच्छे से बनाना, अच्छे से ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में बनाना, ठीक है। लिखा है देख सकते हो डिटेल रूल्स एंड गाइडलाइन, तो मैं आपको नंबर 1 में लिखा है आप आंसर्स लिखोगे वो आपका हैंड रिटन होना चाहिए, ठीक है, A4 साइज पेपर में। और नंबर 2 में लिखा है जो फर्स्ट पेज होगा आंसर स्क्रिप्ट का, वहाँ पे कोई टेम्पलेट कैसा होगा, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेपर कोड, और सभी पेज में आपको पेज नंबर देना है। ऑलरेडी आपको टेम्पलेट पता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो आपका ओपन टेक्स्ट एग्जामिनेशन का वेबसाइट है वहाँ पे आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा आंसर स्क्रिप्ट का, वहीं से आप एक आइडिया ले सकते हो, फिर रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एक क्या इसका ध्यान रखो, जो भी आपका पीडीएफ है वो 10 भी हो सकता है, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो आपका पीडीएफ का साइज है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर 5 MB से ज़्यादा हो गया तो आपका जो अपलोडिंग में जो आंसर स्क्रिप्ट में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जरूर ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन पेपर फॉर OTB 2021 पे लिखा था मार्क्स फॉर द क्वेश्चन पेपर फॉर OTB 2021 विल बी 56 फॉर सम पेपर्स एंड लेस देन 50 फॉर अदर्स। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द क्वेश्चन पेपर विल कवर फुल सिलेबस और सब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा गया जो मार्क्स होगा क्वेश्चन पेपर का OTB का वो आपको 56 हो सकता है, कुछ पेपर्स का लेस देन 50 भी हो सकता है, डिपेंड कर थ्योरी पेपर्स के ऊपर कितना मार्क्स का, ठीक है। लेकिन जो भी आपका सिलेबस होगा फुल सिलेबस आएगा, ठीक है। उसका लिखा है इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो भी आप PDF कन्वर्ट करोगे उसका फोटोग्राफ डायरेक्टली मत लेना, बल्कि जो आप ऐप यूज करोगे वहीं से आप फोटो लेके स्कैन करके PDF बना के 105 MB अपलोड करना, ठीक है। उसका लिखा जो आप PDF को स्कैन करोगे आपका ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। 4 पॉइंट पे यही लिखा गया जब आप अपना PDF को कन्वर्ट कर लोगे तो वहाँ पे जो आप रिनेम करोगे या फिर जो भी आप लिखोगे तो आप लेटर्स दे सकते हो, फिर लेटर से नंबर दे सकते हो। लेकिन आपको एक सजेशन दूंगा कि आपका जो रिनेम हो गया PDF का एक बार अपने कॉलेज के टीचर्स से एक बार अगर आप क्लियर कर लो या कंफर्म कर लो कि PDF में क्या क्या लिखना है तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ रिनेम को लेके, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा, बस एक बार आप कॉलेज के टीचर से पूछ लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मैं बस आपको एक सजेशन दे दिया। उसका लिखा है जो नंबर 5 में द फाइल नेम मस्ट नॉट कॉन्टेन एनी स्पेसेस और एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर्स। में जो आपका फाइल नेम होगा जो आपका PDF का तो स्पेस मत देना, या फिर आप कुछ भी ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे आप देख सकते हो कुछ कैरेक्टर्स दिया गया है, ये कैरेक्टर्स आप जब PDF को रीनेम करोगे तब यूज मत करना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखा है वन शुड नोट दैट द एग्जामिनेशन कंप्यूटर सिस्टम इज इंटेलिजेंट एनफ टू ट्रैक ऑल द स्टूडेंट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम एंड इट कैन बी डिटेक्ट वेदर एन एग्जामिनर हैज ट्राइड टू अपलोड एन आंसर स्क्रिप्ट और नॉट। यहाँ पे लिखा गया है जो स्टूडेंट्स है उनको नोट करने के लिए जो एग्जामिनेशन कंप्यूटर है काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और लोग ट्रैक कर लेते हैं स्टूडेंट्स का जो भी एक्टिविटीज है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जब स्टूडेंट अपलोड करते हैं कि नहीं करते हो कंप्यूटर जो है जरूर ट्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो जब अपलोड करोगे आंसर स्क्रिप्ट को जरूर ध्यान से करना। नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया इफ एन एग्जामिनर ट्राइज टू अपलोड एन आंसर स्क्रिप्ट ऑन टाइम बट फेल्स टू अपलोड इट सक्सेसफुली ही सी कैन कंटिन्यू टू अपलोड द फाइल फॉर अनदर एडिशनल 30 मिनट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेजिग्नेटेड टाइम अपलोड। मतलब यहाँ पे कहा गया है अगर मान लो कुछ स्टूडेंट्स अगर अपलोड कर रहे हैं टाइम में जो टाइम देगा उसी टाइम में, लेकिन अपलोड करने में कुछ फेल हो जा रहा है तो उनको और 30 मिनट मिल सकता है एडिशनल, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स लोग जेन्युइनली अगर टाइम में ही अपलोड करें और तब अपलोडिंग फेल हो जाए तभी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया था कंप्यूटर सिस्टम काफी सारा इंटेलिजेंट है, इसलिए आप जब अपलोड करोगे टाइम में ही करना, ठीक है। तो में लिखा गया इफ अ स्टूडेंट फेल्स टू अपलोड इवन ड्यूरिंग द एडिशनल टाइम द स्टूडेंट्स विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे लिख लो जो एडिशनल टाइम मिला है, ठीक है, अगर उसमें भी अपलोड करने में फेल हो जाते हैं मतलब अपलोड नहीं कर पाते तो उनको जो भी उसका मार्क हैज एब्सेंट दे दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, उस एग्जामिनेशन में। तो आप लोग टाइम के हिसाब से अपलोड करना, ठीक है। Number 2 में लिखा however an examiner does not try to upload an answer script during the designated time. The times for such an examiner will automatically expire at the designated hour and the examiner will be marked absent. यहाँ पे लिखा गया अगर मान लो कोई स्टूडेंट्स जानबूझ के जो टाइम दिया गया लिमिटेड टाइम में अगर वो अपलोड नहीं करते तो वो लोग का जो भी मार्क्स हो गया सब्जेक्ट रिलेटेड जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली एब्सेंट आ जाएगा, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन ऑर्डर टू फिल द एडिशनल 30 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर अपलोडिंग अ स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू अपलोड विद द डेजिग्नेटेड टाइम फॉर अपलोड। यहाँ पे लिखा गया इंपॉर्टेंट है कि नोट करने के लिए स्टूडेंट्स को अगर आपको एग्जामिनेशन में जो आपका पर्टिकुलर टाइम दिया गया है जो अपलोडिंग के लिए उस टाइम में अगर अपलोड आप कर रहे हो लेकिन अपलोड नहीं हो रहा तभी आपको 30 मिनट्स एडिशनल मिल सकता है एग्जामिनेशन में। लिखा गया सम रीजंस व्हाई एन एग्जामिनर मे फेल टू अपलोड आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है। आपका फॉलोइंग यहाँ पे रीजंस दिया गया वो एग्जामिनेशन का क्यों जो अपलोडिंग होता है वो कभी कभार फेल हो जाता है फिर कैसे अपलोड नहीं होता, कुछ यहाँ पे रीजंस दिया गया है, ठीक है। लिखा है सजेस्टेड रेमेडी जो आपका यहाँ पे दिया गया वो आपका ब्लू कलर में दिया गया। यहाँ पे लिखा है जो आपका ब्राउजर आप यूज करो आउटडेटेड हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका वेब ब्राउजर होगा आपका लेटेस्ट वर्जन में आप जरूर अपडेट कर लेना प्ले स्टोर से, ठीक है। उसका लिखा है नंबर 2 में जो लिखा है मल्टीपल ब्राउजर विंडोज आर ओपन इन द सेम डिवाइस विद मल्टीपल लॉगिन सेशन। मान लो कि आपने दो अपने ब्राउजर यूज किया सेम टाइम में आप लॉगिन करके रखे हो दोनों ब्राउजर में तब भी आपका अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका रेमेडी मतलब कुछ आपका सॉल्यूशन लिखा है कि जो आप भी ब्राउजर यूज करो सभी ब्राउजर को क्लोज कर लो विंडो और आपको एक नया ब्राउजर विंडो खोल लेना लॉगिन कर लेना फ्रेश करके उसी टाइम में फिर आप अपलोड करने का ट्राई करना अगर आप लोग अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जरूर ध्यान रखना। नंबर 3 में लिखा जो आपका ब्राउजर विंडो में बिकम इनएक्टिव एंड द सेशन में एक्सपायर ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। मतलब
लो जो आप ब्राउजर यूज कर रहे हो इनएक्टिव हो गया है और अगर सेशन एक्सपायर हो गया तब भी कुछ आपका प्रॉब्लम हो सकती है इनएक्टिविटी के कारण। आपका अगर ऐसा आपका साथ हुआ तो यहाँ पे क्लोज द ब्राउजर विंडो, ओपन अ न्यू वन, एक लॉग इन फ्रेश एंड स्टार्ट टू अपलोड। मान लो आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको फिर से न्यू विंडो खोलना है, फिर आपको लॉग इन करके तब अपलोड करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसमें लिखा है जो आपका मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस टेस्ट के बाद एक मॉक टेस्ट आपको होने वाला है ताकि जो एग्जामिनेशन हो गया ओपन टेक्स्ट एग्जामिनेशन का उससे आप फेमिलियर हो सको। तो मॉक टेस्ट होगा वो आपका डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग डे में आपका ओपन होगा। तो यहाँ पे लिखा गया जो मॉक टेस्ट होगा वो आपका टेस्ट कोई भी नॉलेज टेस्ट करने के लिए या फिर आपका एग्जामिनेशन में कोई भी एक क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करने के लिए नहीं किया जाएगा। बस आपका मॉक टेस्ट इसीलिए लिया जाएगा ताकि जो आपका प्रैक्टिस हो जाए और आप कैसे आप एग्जामिनेशन के फैमिलियर हो उसी के लिए मॉक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। बस आपका हैज एन प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट को देख सकते हो। और यहाँ पे लिखा है कैसे आपका मॉक टेस्ट कॉन्डक्ट होगा। जैसे आपको पता है मॉक टेस्ट आपका वेरियस स्ट्रीम्स का होगा एज पर आपका शेड्यूल, और आप शेड्यूल जरूर चेक करते रहना, ठीक है। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसमें मॉक टेस्ट में आपको लॉग इन करना पड़ेगा और जैसे स्ट्रीम वाइज आप जिस डे में है आपका क्रेडेंशियल डाल के आप लॉग इन करना। जो आपका मॉक टेस्ट का यहाँ पे टाइम है आप देख सकते हो, मैं अब नहीं पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। और जैसे आप लॉग इन करोगे मॉक टेस्ट पोर्टल में स्टूडेंट्स को रिक्वायर करना पड़ेगा डाउनलोड अ डॉक्यूमेंट नॉट अ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और जो प्रोसेस होगा विच विल बी सेम है डाउनलोडिंग द एक्चुअल पेपर। मतलब जब मॉक टेस्ट एग्जाम दोगे तो आपको कुछ भी एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसको आप कुछ भी घर पे आपके पास कोई भी 10 पेजेस को आप स्कैन करके अपलोड करना, जिससे आपका अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग का प्रोसेस में थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। बस सिंपल मॉक टेस्ट में आपको बस फैमिलियर कराने के लिए दिया गया, आप चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो आपका मॉक टेस्ट का टाइमिंग होगा आप जरूर ध्यान रखना मॉक टेस्ट का टाइमिंग में, ताकि जब एक्चुअल एग्जाम हो तो टाइमिंग आपके दिमाग में रहे और आप उस टाइम को इंप्रूव कर सको, वही यहाँ पे दिया गया है। और जो भी था यहाँ पे वीडियो में मैंने कोशिश एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो प्लीज शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। तो इतना वीडियो आई बटन चेक करना, और भी इंपॉर्टेंट मैं वीडियोस टिप्स जरूर दे दूंगा, ठीक है। जरूर चेक करना और स्क्रीन में भी आपको 2 वीडियोस दिख रहा होगा, जरूर क्लिक करके देख सकते हो। ये था इसका वीडियो देखना। शुक्रिया, स्टे सेफ, ग्रेट डे, बाय।